अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं जीएनएन। मैं हूं ज़ैनुल हसन। मैं हूं अंजला इरफान। नाज़रीन, अमरीकी जरीदे ने नरेंद्र मोदी की बुज़दिली का भांडा फोड़ दिया है। ब्लूमबर्ग ने इंकशाफ किया है कि मोदी ने ट्रंप की दावत पर व्हाइट हाउस जाने से इसलिए इनकार किया कि कहीं फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से उनका आमना सामना या मुलाकात न हो जाए। जरीदे ने बताया कि नरेंद्र मोदी 17 जून को ट्रंप की दावत पर कनाडा से अमरीका जाने के बजाय क्रोएशिया चले गए। जरीदे ने मोदी के ट्रंप के साथ टेलीफोनिक गुफ्तगू में तल्खी का भी इंकशाफ किया। इस तनाव भरी गुफ्तगू के बाद ही अमरीका भारत ताल्लुकात में तल्खी आना शुरू हुई। अमरीकी सदर ने भारतीय मईशत को मुर्दा करार दिया, फिर रूस से तेल खरीदारी पर भारतीय मसनूआत पर 50% टैरिफ भी आयद कर दिया। अमरीकी जरीदे में मोदी से मुतालिक अहम इंकशाफात ट्रंप के गुस्से की वजूहात बता दी। ब्लूमबर्ग ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि डोनाल्ड ट्रंप ने 17 जून को भारतीय वजीर आजम को खाने की दावत दी, मगर मोदी ने इनकार कर दिया। नरेंद्र मोदी उस वक्त ग्रुप ऑफ 7 के सरबराह इजलास के मौके पर कनाडा में मौजूद थे, मगर वो वहाँ से अमेरिका जाने से इनकारी हो गए। रिपोर्ट में बताया गया कि मोदी को खदशा था कि अमरीकी सदर व्हाइट हाउस में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से उनकी मुलाकात न करा दे। अमरीकी जरीदे ने बताया कि 17 जून को ट्रंप और भारतीय वजीर आजम के दरमियान 35 मिनट टेलीफोनिक गुफ्तगू हुई थी, जिसमें दोनों के दरमियान तल्ख कलामी हुई। ये गुफ्तगू ही अमेरिका और भारत के ताल्लुकात में टर्निंग पॉइंट साबित हुई। अमरीकी जरीदे ने बताया कि तनाव भरी गुफ्तगू के बाद ही अमेरिका भारत ताल्लुकात में तल्खी आना शुरू हुई। तनाव की झलक उस वक्त वाजे हुई जब ट्रंप ने भारतीय मईशत को मुर्दा करार दे दिया। इसी तल्खी का नतीजा है कि ट्रंप की जानिब से भारतीय मसनूआत पर 50% टैरिफ आयद कर दिया गया। रिपोर्ट के मुताबिक दोनों रहनुमाओं के दरमियान उस गुफ्तगू के बाद अब तक कोई राब्ता नहीं हुआ। ब्लूमबर्ग की जानिब से इस मामले पर भारतीय वजारत खारिजा और व्हाइट हाउस से रद्द-ए-अमल लेने की कोशिश की गई, मगर दोनों दफातर की जानिब से कोई जवाब नहीं दिया गया। भारत ने अमेरिका से दिफाई साजो सामान की खरीदारी को रोक दिया है। भारतीय मीडिया के मुताबिक वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह का दौरा अमेरिका भी मनसूख कर दिया गया है। ट्रंप के भारत पर 50% टैरिफ आयद करने के बाद मोदी हुकूमत परेशानी से दो चार है। भारत अमेरिका से तिजारत और टैरिफ के मामले पर बातचीत का मंतज़र है। और पाकिस्तान की कामयाब सिफारतकारी से भारत दुनिया में तन्हा हो चुका है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का ट्रंप के साथ खाना जनूबी एशिया के लिए टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। पाक भारत जंग में इस्लामाबाद ने ट्रंप की सालिसी को खुले दिल से कबूल किया, जबकि मोदी सरकार ने सालिसी के ख्याल को ही रद्द कर दिया। यही वो लम्हा था कि जब भारत और व्हाइट हाउस के ताल्लुकात बिगड़ने लगे और पाकिस्तान के लिए एक नया मौका पैदा हुआ। पाकिस्तान की कामयाब सिफारतकारी, ट्रंप इंतजामिया से ताल्लुकात में बड़ी पेशरफ्त, भारत तन्हाई का शिकार हो गया। 2020-21 में दुनिया में तन्हाई के शिकार पाकिस्तान ने सदर डोनाल्ड ट्रंप के साथ शानदार ताल्लुकात में हैरान कुन कारकर्दगी दिखाकर सबको दंग कर दिया है। जहाँ स्विट्जरलैंड और ब्राजील जैसे ममालिक भी अमेरिका के साथ तिजारती मुआहदों में मुश्किलात का शिकार हुए, वहीं पाकिस्तान ने बगैर किसी बड़ी रुकावट के अच्छे टैरिफ रेट्स पर डील हासिल कर ली। बरक्स इसके भारत को कड़ी मुश्किलात का सामना है। अमेरिकी जरीदे की रिपोर्ट के मुताबिक साल के आगाज में भारत और पाकिस्तान के दरमियान कशीदगी उस वक्त खतरनाक हद तक पहुंच गई जब दोनों ममालिक ने एक दूसरे पर मिसाइल और ड्रोन हमले किए। ऐसे में सदर ट्रंप ने जंग बंदी का ऐलान किया, जिसे पाकिस्तान ने तो खुले दिल से खुशामदीद कहा, जबकि भारत ने इस दावे को मुस्तरद करते हुए अमरीकी सालिसी को रद्द कर दिया। पाकिस्तान के पास वो असासे मौजूद हैं जिनमें सदर ट्रंप ने गहरी दिलचस्पी दिखाई है, जिनमें दुनिया के सबसे बड़े गैर इस्तेमाल शुदा सोने और तांबे के जखायर शामिल हैं। अमेरिका यूक्रेन के साथ किए गए मादनियात के मुआहदे की तर्ज पर पाकिस्तान के साथ भी डील करना चाहता है। इसके अलावा अमरीकी सरमायाकारी के दरवाजे भी खुल गए हैं और ट्रंप ने पाकिस्तान के वसी तेल के जखायर की तरक्की के लिए मिलकर काम करने का ऐलान किया है। डिजिटल करेंसी के मैदान में भी पाकिस्तान ने बड़ा कदम उठाया है। ट्रंप की हिमायत याफ्ता वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल के नुमाइंदे इस्लामाबाद पहुंचे और क्रिप्टो करेंसी के शोबे में पाकिस्तान के साथ शराकत दारी का ऐलान किया। इस तमाम पेशरफ्त का नुक्ता अरूज उस वक्त आया जब फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने व्हाइट हाउस में सदर ट्रंप के साथ गैर एलानिया दोपहर का खाना खाया, जो इस बात का वाज़ेह इशारा था कि वॉशिंगटन में पाकिस्तान की हैसियत दोबारा मुस्तहकम हो रही है। चंद ही दिन बाद हुकूमत पाकिस्तान ने सदर ट्रंप को नोबेल अमन इनाम के लिए नामजद करने का ऐलान कर दिया। ये सब कुछ ऐसे वक्त में हो रहा है जब भारत, जो तवील अरसे तक अमेरिका का चीन के खिलाफ अहम इत्तेहादी समझा जाता था, सिफारती
भारतीय दबाव और इक्तिसादी झटकों का शिकार है। पाकिस्तान की मुश्किलात अपनी जगह, जैसे माहौलियाती खतरात और IMF के कर्जों पर इन्हिसार, लेकिन इस्लामाबाद में अब एक नया एतमाद देखा जा रहा है कि ट्रंप इंतजामिया के साथ ताल्लुकात गर्मजोश रहेंगे और ये एतमाद इस वक्त मजीद कीमती लगता है जब भारत मुश्किलात में घिरा नजर आ रहा है। और मोदी की जीत इलेक्शन डेटा में फ्रॉड से हुई दस्तावेजाती सबूत मंजरेआम पर आ गए। कांग्रेस रहनुमा राहुल गांधी ने इलेक्शन डेटा में फ्रॉड का पोस्टमार्टम कर दिया। राहुल गांधी ने इलेक्शन डेटा से बताया कि वोटर लिस्ट में कई वोटर्स का हाउस नंबर ही दर्ज नहीं था, हाउस नंबर की जगह 0 लिखा गया। वोटर लिस्ट में कई वोटर्स की वल्दियत के खाने में बेरब्त हुर्फ़े तहज्जी लिख दिए गए। राहुल गांधी ने कहा कि इलेक्शन में उनके जलसों में लाखों लोग आए लेकिन वोट नहीं मिला, जो नामुमकिन बात लगती है। हम 2018 में मध्य प्रदेश का इलेक्शन जीते थे। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के नताइज से हमें अंदाजा हो गया कि कुछ गलत हो रहा है। पाकिस्तान की इसराइल के गजा पर नाजायज कब्जा करने के मंसूबे की शदीद अल्फाज में मज़म्मत। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का सहूनी काबीना के फैसले पर बयान सामने आ गया है। कहते हैं कि ये इक़दाम फ़लस्तीनी अवाम के खिलाफ पहले से जारी तबाहकुन जंग में खतरनाक इजाफे के मुतरादिफ है। फौजी कार्रवाइयों की ये तौसीब पहले से मौजूद इंसानी बहरान को मजीद बिगाड़ेगी, खित्ते में अमन के किसी भी इम्कान को ख़त्म कर देगी। हमें इस जारी अलमी के असल वजूहात को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। पाकिस्तान आलमी बरादरी से इसराइल की बिला जवाब जारहियत को रोकने के लिए फ़ौरन मुदाखलत का मुतालबा करता है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की मुलाकात हुई है। बिलावल भुट्टो का शहबाज शरीफ से उनके कज़न मियां शाहिद शफी के इंतकाल पर इजहार ताज़ियत। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने मरहूम के बड़े भाई जावेद शफी से भी टेलीफोन पर राबता करके ताज़ियत की है। मुलाकात में मुल्की सियासी और माशी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया है। ज़िमनी इंतखाबात और पंजाब में तय होने वाले उमूर पर गुफ्तगू भी की गई है। सेनेटर शरीर रहमान और रुकन कौमी असम्बली आसिफा भुट्टो जरदारी भी बिलावल भुट्टो जरदारी के हमरा थे। PTI को बड़ा सियासी धचका, कौमी असम्बली के 3 ओहदे वापस ले लिए गए। अपोजिशन लीडर उमर अयूब, पार्लिमानी लीडर जरताज गुल और डिप्टी पार्लिमानी लीडर अहमद चट्टा के ओहदे खाली हो गए हैं। सेनेट सेक्रेटेरिएट ने भी कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ की नशस्त खाली करार दे दी है। नाअहल अराकीन से फाइनेंस कमेटी और 15 कायमा कमेटीज़ की रुकनियत वापस ले ली गई है। तफसीलात रिपोर्ट में। इंसदादे दहशत गर्दी अदालत से सजा पाने वाले नाअहल PTI अराकीन को उनके ओहदों से हटा दिया गया है। अपोजिशन लीडर उमर अयूब, पार्लिमानी लीडर जरताज गुल और डिप्टी पार्लिमानी लीडर अहमद चट्टा के ओहदे खाली करार दे दिए गए हैं, जबकि अपोजिशन लीडर का चैम्बर भी वापस ले लिया गया है। उमर अयूब को पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, फाइनेंस कमेटी से भी डीलिस्ट कर दिया गया है। सेनेट सेक्रेटेरिएट ने शिबली फराज की सजा और नाअहली के बाइस कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ की नशस्त खाली करार दी है। सेनेटर शिबली फराज को सजा होने के बाइस नाअहल करार दिया गया है। ज़राए के मुताबिक PTI के नाअहल अरकान से फाइनेंस कमेटी और 15 कायमा कमेटियों की रुकनियत भी वापस ले ली गई है। साहिबजादा हामिद रजा, जरताज गुल, राय हसन नवाज को कायमा कमेटियों की चेयरमैनशिप से हटा दिया गया है। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ के लिए अपोजिशन और स्पीकर के दरमियान मुशावरत का अमल दोबारा शुरू होने जा रहा है। PTI के आज़ाद अरकान को पार्लिमानी लीडर और डिप्टी पार्लिमानी लीडर के लिए नए नाम तजवीज़ करना होंगे। दूसरी जानिब पंजाब असेंबली में भी अपोजिशन के नाअहल अरकान से कायमा कमेटियों के ओहदे वापस ले लिए गए। साबिक अपोजिशन लीडर मलिक अहमद भच्चर और जुनैद अफजल शाही से सरकारी गाड़ी वापस लेने का हुक्म जारी कर दिया गया है। नून लीग के सदर मोहम्मद नवाज शरीफ की वज़ीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ से मुलाकात हुई है। मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के उमूर और मुल्क की मजमूई सियासी सूरत हाल पर बातचीत की गई। नवाज शरीफ ने कहा कि ख्वाजा आसिफ मेरे मुश्किल वक्त के साथी हैं। पार्टी में सियासी वर्कर्स की बहुत अहमियत है। इस रिपोर्ट में देखिए। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने नवाज शरीफ से मुलाकात के बाद तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर की है। ख्वाजा आसिफ ने बताया कि 1.5 घंटे से ज़ायद जारी रहने वाली मुलाकात में मुल्क की सियासी सूरत हाल और पार्टी मामलात पर गुफ्तगू हुई। नवाज शरीफ ने कहा है कि मैंने और ख्वाजा आसिफ ने मुश्किल और आसान वक्त एक साथ काटा है। ख्वाजा आसिफ मेरे बेहतरीन दोस्त और मुश्किल के साथी हैं। नून लीग एक सियासी जमात है और इसमें सियासी वर्कर की सबसे ज्यादा अहमियत है। ख्वाजा आसिफ का कहना था कि मुल्क जब भी मुश्किलात का शिकार हुआ, नवाज शरीफ की सियासी बसीरत ने उसको सहारा दिया है। कल भी मुल्क को डिफॉल्ट से निकालने के लिए कुर्बानियां दी, आगे भी ये सफर जारी रहेगा। ख्वाजा आसिफ की नवाज शरीफ से मुलाकात इस लिहाज से भी अहमियत अख्तियार कर गई है, जब एक रोज कबल सोशल मीडिया पर खबरें आई थी कि ख्वाजा आसिफ ने अपनी वजारत छोड़ दी है, लेकिन बाद में उन्होंने इन खबरों की तरदीद की है। और ग्लेशियर फटने से दरियाए हुंजा बिफर गया है, जिससे शाहराह कराकरम का एक हिस्सा बह गया। पाकिस्तान और चीन के दरमियान गाड़ियों की आमदोरफ्त बंद हो गई है।
नौशहरा में सैलाबी रैली में फंसी गाड़ी में बच्चे और खवातीन को भी रेस्क्यू कर लिया गया। कश्मीर और पंजाब के बेशतर शहरों में बारिश हुई। मौसमियाती तब्दीलियों के तबाहकुन असरात। गिलगित बल्तिस्तान में ग्लेशियर फटने का अमल तेज। पंजाब और कश्मीर में बादल खुलकर बरसे। एनडीएमए ने मजीद बारिश की पेशगोई कर दी। दरियाए सतलुज में पानी की सतह मुसलसल बुलंद, खतरे का अलर्ट जारी। मॉनसून से भारतीय डैम भर गए। पाकिस्तान की तरफ पानी छोड़े जाने का खदशा। वादिये हुंजा के इलाके हसनाबाद में सैलाबी रेले से शाहराए कराकरम का एक हिस्सा बह गया, जिससे पाकिस्तान चीन के दरमियान गाड़ियों की आमदोरफ्त मुअत्तल। शाहराए सुस्त गुलमज सेक्शन हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद हो गई। उधर गिलगित शंदूर रोड बंद होने से गोपस का राब्ता मुनक़ता हो गया। मुजफ्फरगढ़ में दरिया सिंध के कटाव में शिद्दत आ गई। तौंसा में भी सैलाबी पानी से कच्चे घर मुनहदिम हो गए। कसूर में दरिया सतलुज में हेड गंडा सिंह वाला के मकाम पर पानी की सतह 16 फीट हो गई। पीडीएमए ने सतलुज में मजीद पानी आने का अलर्ट जारी कर दिया। पसरूर के बरसाती नाले से मछलियां पकड़ते हुए बच्चा और वलाना डैम में नहाते हुए एक शख्स डूब गए। पंजाब के कई शहरों में मॉनसून जोर का बरसा। पसरूर, वजीराबाद, मंडी बहाउद्दीन, गुजरात, नारोवाल, सियालकोट और कसूर में जल थल एक हो गया। इस्लामाबाद, चकवाल, अटक समेत दीगर शहरों में भी मूसलाधार बारिश हुई। नाज़रीन, अवाम को DGFI के नाम से जाली ईमेल्स और व्हाट्सएप पैगाम भेजे जाने का इंकशाफ हुआ। नामालूम अफराद साइबर क्राइम के इल्जाम लगाकर लोगों को ब्लैकमेल करते थे और रकम बटोरते थे। FIA ने अवाम को होशियार रहने और शिकायत दर्ज कराने की हिदायत की है। इसी हवाले से मजीद जानेंगे। नुमाइंदा GNN कराची राशिद सिद्दीक हमारे साथ मौजूद हैं। राशिद, बताइए। जी शुक्रिया। FIA हुकाम की जानिब से इस बात का ऐलान किया गया है कि FIA हुकाम कभी भी किसी मामले पर बजरिया व्हाट्सएप या ईमेल के जरिए किसी शहरी को तलब नहीं करते। इस तरह की जो इतलात हैं शहरियों को तलब किए जाने की, वो सरासर फ्रॉड पर मबनी है और जिन शहरियों को इस तरह की शिकायत मौसूल हुई है वो FIA साइबर क्राइम से रुजू करें। DGFIA की जानिब से इस बात का भी ऐलान किया गया है कि उनकी जो ID इस्तेमाल की जा रही है वो फेक है। इस हवाले से बाकायदा तौर पर तहकीकात का आगाज़ कर दिया गया है। जी, बाकायदा तहकीकात का आगाज़ कर दिया गया है। बहुत शुक्रिया आपका। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने जश्न आज़ादी तक़रीबात के सिलसिले में केवाड़ी में बोट रैली में शिरकत की। उन्होंने कहा कि पाक फौज ने भारतीय फौज को पछाड़ कर हिंदुस्तान का गुरूर खाक में मिला दिया है। अब अगला मार्का मईशत का होगा। हम सिंध को IT का सूबा बनाएंगे। बोट रैली जैसे इवेंट्स कराची की खूबसूरती हैं, इनसे साहली सियाहत को फरोग मिलेगा। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने जश्न आज़ादी तक़रीबात के सिलसिले में किमाड़ी में बोट रैली में शिरकत की है। उन्होंने कहा कि पाक फौज ने भारतीय फौज को पछाड़ कर हिंदुस्तान का गरूर खाक में मिला दिया। अब अगला मार्का मईशत का होगा। हम सिंध को IT का सूबा बनाएंगे। बोट रैली जैसे इवेंट्स कराची की खूबसूरती हैं।